हेलो एवरीवन। सभी को स्टडी से विद एसएससी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और अभी हम लोग बिहार सिविल कोर्ट में जो भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं यानी सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस और प्यून दोनों के लिए ही बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है उससे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आज जो हमारा है इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो है तीसरा पार्ट होने वाला है। जो भी लोग इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा इसी वीडियो के, और वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप जुड़ के और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग का क्वेरी था कि जो उन्हें ग्रुप में नहीं, ग्रुप खुल नहीं रहा है, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए, आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। अब कुछ लोग क्या है कि ग्रुप में आते हैं और आके वहाँ पर अपना प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं, तो ऐसे ग्रुप में गैदरिंग होने लगता है। एक बार देखते हैं, दो हम डिलीट मार देते हैं, दूसरा बार भी देखते हैं डिलीट मारते हैं, लेकिन बार बार अगर आप करिएगा ऐसे तो हम तो आपको ब्लॉक करेंगे ही ना करेंगे। तो ये सब बातों को आप ध्यान रखिए, ठीक ना। चलिए आइए ग्रुप में आराम से जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है अच्छी चीज़ें शेयर कीजिए। जैसे कुछ लोग हैं जो कि कहीं का क्वेश्चन पेपर अगर शेयर करते हैं तो ठीक है, वो सबके लिए हित की बात है। अब वहाँ पर आप आके कुछ से कुछ अपना यूट्यूब, बहुत लोग हैं जो कि अपना यूट्यूब बना लिए हैं, वही आके यहाँ पे शेयर करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि अपना व्हाट्सअप ग्रुप शेयर करते हैं, कुछ लोग अपना टेलीग्राम ग्रुप शेयर करते हैं, तो ये सब गलत बात है। तो चलिए आज का जो हमारा देखते हैं, पहला क्या है प्रश्न। देखिए पहला क्या है, पहला है कट कॉर्नर। कट कॉर्नर का मतलब है ना कि कोई भी काम को ना शॉर्टकट करना, यानी टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट या फिर चीपेस्ट या फिर फास्टेस्ट वे, यानी जल्दबाजी में करने के लिए अब क्या कर रहे हैं, कोई शॉर्टकट कोई रास्ता अपना रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कट कॉर्नर्स। यानी कट कॉर्नर से यानी क्या करना, कन्नी काटना। देखिए अगर सेंटेंस अगर आप बनाना चाहते हैं, इट इज certainly not a sensible to cut corners on your children's education। ठीक ना, अपने चिल्ड्रंस एजुकेशन में आपको क्या करनी नहीं काटनी, यानी शॉर्टकट नहीं बरतनी चाहिए, उसे प्रॉपर आपको एजुकेशन जो है वो देनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, हिट द जैकपॉट। अब देखिए हिट द जैकपॉट मतलब होता है भाग्य का पिटारा खुल जाना, यानी भाग्य आपका खुल गया है, यानी टू विन द लार्जेस्ट प्राइज इन कंपटीशन और गेम या टू अचीव अ ग्रेट सक्सेसफुल, यानी कि आपका जो भाग का जो पिटारा था ना, यानी भाग जो था वो आपको खुल गया है, ठीक ना। यानी क्या था, वी आर गोइंग टू हिट द जैकपॉट विथ न्यू सॉफ्टवेयर वी हैव डेवलप। जो हमने न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप किया वो हम क्या हुआ है, वो भाग का पिटारा खुल गया है उससे। कहता है ट्रू कलर्स। ट्रू कलर्स का मतलब होता है ना कि ईमानदार टाइप से, मतलब कोई पूरा फ्रैंक टाइप का जो पर्सन होता है ना, उसके लिए एकदम हम लोग यूज करते हैं ट्रू कलर है, यानी इसमें कोई भी संदेह वाली बातें नहीं है। यानी ट्रू पर्सनैलिटी या फिर द काइंड ऑफ पर्सन समवन रियली इज रेदर देन व्हाट द पर्सन सीम्स टू बी, यानी जो आपको दिखता है उससे भी क्या है, वो बहुत ही अच्छा है, यानी अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, ट्रू कलर का यूज करते हैं। यहाँ पर आप सेंटेंस बना सकते हैं, आई थॉट वी वाज ही वाज अ रियली स्वीट गाइज बट देन ही गॉट मैड एंड शोड हिज ट्रू कलर। क्या हुआ, उसका जो था चरित्र जो था वो सामने आ गया। यानी टू शो द कलर का मतलब ये भी होता है कि किसी का चरित्र जो है वो सामने आ जाना। अगला है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ओवरलुक करना, यानी एक ही नज़र में, जैसे बहुत जल्दी में आप क्या किए, पूरे सभी चीज़ को देख लिए, उससे हम लोग कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। यानी एन ओवरऑल और कर्सरी लुक एट समथिंग, किसी पे क्या सरसरी निगाह से आपने क्या किया है, देख लिया है एक ही बार में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड्स आई व्यू। क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग यू कैन गेट बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी, यानी आप बिल्डिंग के टॉप पे जाओगे ना तो ओवरलुक आप जो है इस सिटी का वो आप देख लोगे। आगे क्या कहता है, टेक समथिंग विथ द
ग्रेन ऑफ साल्ट। ये टेक समथिंग विद द ग्रेन ऑफ साल्ट, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप स्वीकार तो कर रहे हैं लेकिन उसमें क्या है, संदेह है, यानी संदेह की स्थिति है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो कहते हैं टेक समथिंग विद द ग्रेन ऑफ साल्ट। टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज लाइकली टू बी अनट्रू इन और इनकरेक्ट। You have to take everything she says with a grain of salt because she tends to exaggerate। क्यों, क्या बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, इसलिए क्या थोड़ा तो संदेह हो ही का ही ना। चलिए, कहता है गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, यानी क्या किए हैं आप, नहीं कहते हैं बुरा दिन की शुरुआत ही हो गई है। बुरे दिन की शुरुआत मतलब उसके लिए हम लोग यूज ये करते हैं गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, यानी स्टार्ट द डे इन बैड मूड, यानी जो आपका दिन की शुरुआत की उससे हुई है, किससे, किसी न किसी गलत उससे हुई है। तो विच कंट्री, जो कि क्या करता है आपको पूरे दिन आपको नहीं कहता पता नहीं आज किसका मुंह देख के उठे हैं, तो उसी टाइप वाली बात है। ये आपने क्या किया, कुछ ऐसा भर दिन आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तब कहते हैं क्या लग रहा है कि आज हम उल्टे बेड उठ गए हो क्या। My father got up on the wrong side of bed and she has been grumpy on me all days। आया कहता है स्पीक ऑन्स माइंड, स्पीक ऑन्स माइंड टू, मैंने क्या कहता है अपने मन की बात जो है ना, आप जो सोच रहे हैं ना वो आप बता रहे हैं, यानी टू से व्हाट यू थिंक अबाउट समथिंग, यानी किसी भी चीज़ के बारे में आप क्या सोच रहे हैं ना वो बता देना, यानी अपने मन की बात आप बता। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, यानी उसका जो ओपिनियन था बहुत स्ट्रांग। सी इज़ नॉट अफ्रेड टू स्पीक हर माइंड, और वह अपने मन में क्या सोच रही है वो किसी को बताने से डरती नहीं है। पास द बक का मतलब होता है ना कि आपका जो भी ब्लेम है ना वो दूसरे पे आप थोप दे रहे हैं ना। इसलिए कहता है ये काम किसने किया है, नहीं नहीं मैंने नहीं ये किया है, वो कहेगा नहीं वो ना मैंने नहीं किया वो किया, तो इन उसे कहते हैं पास द बक, यानी शिफ्ट द ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग टू समवन एल्स, यानी जो कोई भी जो आपने जो ब्लेम हो या फिर जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी थी वो आप क्या किए हैं किसी और को थोप दिए हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पास द बक। यानी शी इज ऑलवेज ट्राइंग टू पास द बक एंड आई एम सिक ऑफ इट। च्यू द कट, च्यू द कट मतलब होता है आराम से एकदम किसी टाइम का के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, आराम से कोई भी काम कर रहे हैं सोच विचार के कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं च्यू द कट। है तो थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, जैसे गाय भैंस की तरह नहीं कहते पूरा लगता है गौ टाइप का आदमी है, यानी वही च्यू द कट हो जाता है। आराम आराम से वो चुगाली कर रहा है, चुगाली कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहता है रामू हैज़ बीन chewing the cud for few days but still has not decided to क्या quit the job, यानी बहुत दिन से वो आराम सोच विचार कर रहा है कि भैया जॉब छोड़ेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने क्या किया, जॉब नहीं छोड़ा है। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है एकदम परफेक्ट ऑर्डर में है, सब सजा सुजा हुआ है, इसी का अपोजिट हो जाता है क्या, सिक्स एंड सेवेंथ, ठीक ना, वो क्या होता है अस्त व्यस्त हो जाता है, और यहाँ पर एप्पल पाई ऑर्डर है तो ये क्या होगा, इन परफेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। दे फाउंड एवरीथिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर। अब देखिए क्या है, पाइप ड्रीम है। पाइप ड्रीम का होता है एन आइडिया और प्लान दैट इज इम्पॉसिबल, यानी आप कोई ऐसा आइडिया या फिर विचार जो अपने मन में लाए हैं जो कि जिसे करना क्या है इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइप ड्रीम यूज़ करते हैं। जैसे देखिए हर प्लान्स आर नॉट रियलिस्टिक, दे विल नेवर बी मोर देन अ पाइप ड्रीम। आगे अगर हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की, कहता है
एट क्रॉस पर्पस। एट क्रॉस पर्पस का मतलब होता है ना कि डिसएग्री हो जाना किसी के आइडिया से, किसी के ओपिनियन से, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एट क्रॉस पर्पस, यानी डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर आइडिया, यानी एक दूसरे के विचार से क्या असहमत हो जाना, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं एट क्रॉस पर्पस का। इट बिकम्स क्लियर डैट दे वर टॉकिंग एट क्रॉस पर्पस, ये क्लियर है कि वो क्या कर रहे हैं, हमारी जो वो बातें थी उसे वो खंडन कर रहे हैं। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू या फिर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, दोनों का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, कोई सडनली आपके साथ कोई भी जो घटनाएं घट गई है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यानी अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से। One day, out of the blue, she announced that she was leaving। ठीक है ना। आगे क्या है, थ्रेड या स्टिक ऑन द थिन आइस, यानी आप बहुत पतली सी लेयर है आइस की नदी के ऊपर बहुत, और उस पर आप क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या फिर स्केट कर रहे हैं, मतलब क्या आप बहुत रिक्सी काम कर रहे हैं, कभी भी वह टूट जाएगा और आप क्या अंदर चले जाइएगा, यानी टू बी इन अ डेंजरस या फिर रिस्की पोजीशन। ही इज स्टेकिंग ऑन थिन आइस by laying to the police। इन आ शॉप, इन आ शॉप का मतलब होता है इन ए ट्रबल, यानी मुसीबत में होना। क्या है he will be in in the shop when the truth comes out, जैसे ही क्या सच्चाई सामने आएगी तो वो मुसीबत के घेरे में पड़ जाएंगी। कहता है टू थ्रो या फिर पॉर कोल्ड वाटर ऑन समथिंग या समबडी, ठीक ना, यानी किसी के ऊपर आपने क्या किया, कोल्ड वाटर दिया, यानी क्या होता है डिस्करेज बाय शोइंग इनडिफरेंस, यानी क्या आप उससे सहमत नहीं है, उसे आप क्या करें, डिस्करेज कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कहता हर पेरेंट्स थ्रो कोल्ड वाटर ऑन हर डिमांड बिकॉज बिकमिंग अ पोएट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब ये कहता है, नहीं यही क्या है, पहला अंतिम है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी ठीक ना, क्या है, कहता है यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ यही है, यानी क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला और आखिरी चीज़ है, यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब क्या हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इलेक्टेड टू ऑफिस सी रिमेन्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या राइटर, यानी वो क्या इलेक्ट हो भी गया है ऑफिस में, फिर भी वो आखिर है तो मेन रूप से वो है क्या, मेन रूप से वो तो एक राइटर ही है। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है ना, कोई आप जो है डिफ़िकल्ट वर्क आप कर रहे हैं, ए प्रॉब्लम डैट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, जिसे सॉल्व करना थोड़ा सा क्या है, कठिन है। मैथमेटिक्स टर्न्स आउट टू बी हार्ड नट टू क्रैक फॉर स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन। आगे क्या है, आगे कहता है डांस अटेंशन, डांस अटेंशन मतलब वो क्या होता है, मतलब नहीं कहता किसी की चाटुकारिता इतना करता है कि पूछो, यानी कि सेवा में जैसे ही सिर्फ बोलो कि भाई एक गिलास पानी ला दो, आप एक गिलास पानी बोले हो लाने के लिए, वो क्या करेगा, पूरा का पूरा बोतल ही आपके लिए ला के रख देगा। आप बोलोगे कि भाई थोड़ा चाय मंगा दो, वो क्या करेगा, चाय के साथ समोसा लिट्टी भी यानी स्नैक्स भी आपके साथ लेके आ जाएगा, यानी इतनी आपकी सेवा में वो रहता है, यानी टू डू एवरीथिंग दैट समवन आस्क यू टू एंड ट्रीट देम इन अ स्पेशल वे, और उसे क्या कर रहे हैं, बहुत ही स्पेशल वे में ले रहे हैं। कहता है आई कांट स्टैंड द वे ही हैज़ टू हैव सम डांस डांसिंग अटेंडेंस ऑन हिम टू होल टाइम, ठीक ना, कुछ भी आप बना सकते हैं। कहता है इल एट ईज, इल एट ईज का मतलब होता है ना, आप कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं किसी जगह पे या किसी काम को लेके, तो उसे हम लोग कहते हैं इल एट ईज, यानी फीलिंग अनकंफर्टेबल या फिर ऑकवर्ड इन अ सिचुएशन, असहज महसूस करना। सी फेल्ट इल एट ईज ड्यूरिंग द
फॉर्मल डिनर बिकॉज ही did नॉट नो एनी वन देयर। यानी वो जो है वहाँ पर फॉर्मल डिनर करने में क्या हो रही है, अपने आप को असहज महसूस, अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही है, क्योंकि वहाँ पर वो किसी को जानती नहीं है। तो इस जो एपिसोड था इसका जो है वो आज का हमारा लास्ट प्रश्न यही था, इल एट इज का। जो भी लोग नए होइएगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्हें भी PDF चाहिए तो वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। जय हिंद।